बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 2 पॉइंट्स L एंड N आर 160 मीटर अपार्ट। 2 पॉइंट हमारे पास, पॉइंट L एंड पॉइंट N, और दोनों पॉइंट्स में 160 मीटर का डिस्टेंस है, 160 मीटर अपार्ट। M लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग L एंड N। M इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पे M पॉइंट आ रहा है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम L टू M। एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है L से M की तरफ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इस जर्नी की हमें जो स्पीड गिवन है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड और इसका जो टाइम पीरियड लग रहा है वो है 6 सेकेंड, L टू M। एंड देन फ्रॉम M टू N। अब M से लेके N की तरफ जो है हमारे पास एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25। यहाँ पे जो स्पीड है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम L टू N। हमने एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास डिस्टेंस L टू N, टोटल डिस्टेंस L टू N जो है हमारे पास वो है 160 मीटर। नेक्स्ट जो डाटा गिवन है वो है हमारे पास स्पीड L टू M। L से M की तरफ जो स्पीड है हमारे पास वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड जो L से M की तरफ जाने की तरह लग रहा है, L से M की तरफ जाने में लग रहा है टाइम पीरियड वो है 6 सेकेंड्स। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास स्पीड फ्रॉम M टू N वो है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट जो डाटा, यही डाटा में गिवन है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है रिक्वायर्ड में वो है हमारे पास, पहली चीज़ हमने निकालनी है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटायर जर्नी। हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड फ्रॉम L टू N। L से N की तरफ जो स्पीड है, एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें चाहिए। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। टोटल डिस्टेंस जो यहाँ से लेके, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 160 मीटर L से लेके N तरफ। टोटल टाइम हमें चाहिए। अब यहाँ L से M का टाइम हमें गिवन है, M से N का टाइम हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, M से N का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो उन दोनों को टाइम पीरियड को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। अब हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, टाइम फ्रॉम M टू N। M से N की तरफ जाने के लिए जो टाइम पीरियड है वो हमने फाइंड आउट करना है, और टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हमें स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस नहीं पता। तो हमें डिस्टेंस भी पहले चाहिए होगा। तो हम डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है L से लेके N तक का, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, डिस्टेंस L टू M प्लस डिस्टेंस M टू N। अब टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 160 मीटर, और पहले हमें डिस्टेंस L टू M निकालना पड़ेगा। L टू M डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस L टू M, इस डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस L टू M निकालने के लिए जो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस निकालेंगे तो नीचे जो टाइम होता है वो ऊपर आके स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस L टू M, L से M की तरफ जो डिस्टेंस है उसमें L से M की स्पीड और L से M का टाइम पीरियड आ जाएगा, और इसमें फिर डिस्टेंस फ्रॉम M टू N 160 इज इक्वल टू L से लेके M तक की स्पीड, वो हमें कितनी गिवन है, L से M तक की स्पीड वो 10 मीटर पर सेकेंड, और L से M का ही टाइम पीरियड वो हमें कितना गिवन है, 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा हमें L टू M प्लस डिस्टेंस M टू N। तो ये हो जाएगा 160 इंटू 10 6 द 60 प्लस डिस्टेंस
m to n, तो डिस्टेंस m to n आ जाएगा हमारे पास 160 माइनस 60, तो डिस्टेंस m to n इज इक्वल टू 100 मीटर। आप पहले डिस्टेंस ये अलग से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से पहले आप डिस्टेंस अलग से निकाल लें, स्पीड का फॉर्मूला लगा के स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अलग से निकाल लें डिस्टेंस और फिर यहाँ पे पुट कर दें। मैंने जो है इसी में फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर आ गया। अब डिस्टेंस आ गया तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने टाइम निकालनी है m to n। अब टाइम m to n के लिए हमारे पास स्पीड m to n की हमारे पास गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 100 डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम m to n इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 25 फॉर द 100, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, टाइम m to n इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। अब टाइम पीरियड आ गया, अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक की है, टोटल L से लेके N तक की। तो एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर जर्नी L to N इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, टोटल L to N डिस्टेंस गिवन है 160 मीटर, तो उसकी जगह आ जाएगा 160 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम L to M हमारे पास गिवन है 6 सेकेंड और M to N हमने टाइम पीरियड निकाल लिया 4 सेकेंड्स, तो 6 + 4, तो टोटल टाइम आ जाएगा 6 + 4, तो हो जाएगा 160 अपॉन 6 और 4 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 1 ये आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड L to N। एंटायर जर्नी L to N की हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8।